स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रवीण पर। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7th का साइंस फर्स्ट चैप्टर पौधों में पोषण। इसके अभ्यास को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को, जिसमें पहला नंबर में है सही उत्तर पर टिक लगाइए। इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, सही वाले पर टिक लगाने के लिए बोला गया है। कि पहला नंबर है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है। जो कीटों को, कीट मतलब जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उसको पकड़ करके अपने भोजन के रूप में कौन सा पौधा जो है उपयोग करता है। अमरबेल है, उड़हुल है, या फिर घटपर्णी है, या गुलाब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ग नंबर, घटपर्णी। दूसरा में है कि पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। पौधे द्वारा जो है वो सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का जो प्रकाश है उसको रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में पौधे ही परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं। तीसरे नंबर में पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का नाम बताइए। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन सी गैस को वो अपने भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑक्सीजन तो वो मुक्त करते हैं, नाइट्रोजन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग उपयोग करते हैं। पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4, परजीवी पौधे का एक उदाहरण है। परजीवी पौधे का एक उदाहरण कौन सा है। फफूंद, अमरबेल, या लाइकेन, या फलीदार पौधे। कौन सा जो है इन चारों में से कौन जो है वो एक परजीवी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, खा नंबर, अमरबेल जो है एक परजीवी पौधा है। आगे 5 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस संरचना में ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसमें उसकी संरचना में ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से मुक्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जड़, तना, फूल, या रंध्र। तो रंध्र जो है पत्तों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहते हैं। उसी से ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है। हरे पौधे जो है उसी से ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति मतलब यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, उसको क्या करना है, भरना है। पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली स्थान के रूप में किया जाता है। पौधों द्वारा जो है वह संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है। तो इसका खाली स्थान में भरेंगे हम स्टार्च भंडारण जो है स्टार्च के रूप में किया जाता है, स्टार्च। दूसरा नंबर में है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्ण को खाली स्थान कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण के उपरांत खाली स्थान गैस मुक्त की जाती है। तो ऑक्सीजन गैस मुक्त की जाती है। ऑक्सीजन गैस मुक्त की जाती है। तीसरे नंबर में है जोड़ा मिलान। उचित मिलान कीजिए। क्लोरोफिल जो है वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो क्लोरोफिल पत्तियों द्वारा पाया जाता है। तो 1 नंबर हम लिखेंगे। दूसरा में है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है जीवाणुओं में होता है। तो 2 नंबर जीवाणुओं में। तीसरा अमरबेल जो है वो अमरबेल जो है एक परजीवी है, तीसरा नंबर। उसके बाद है जंतु जो है परपोषी है, किसी और पर वो डिपेंडेंट होता है। फिर बच्चा कीटभक्षी, तो इसको लेंगे ड्रोसेरा 5 नंबर में। अब क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है कि 4 नंबर में परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखेंगे, स्पष्ट करें। तो इस तरह से पहले कॉलम बना लेंगे, 2 भाग में बांटेंगे, परजीवी और मृतजीवी में। उसके बाद परजीवी में लिखेंगे ऐसे जंतु अन्य जीवित जंतुओं के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। उदाहरण भी दे देना है, जैसे जोंक, पीताकृत या फिर गोलकृत।
गोलकृमि। फिर मृत जीवी में लिखेंगे वैसे जीव जो किसी मृत एवं अपघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? देखते हैं इसका आंसर। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, ये पूछा है। तो ए नंबर में इसमें 2 कारण लिख देंगे कि पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं, या फिर जब आयोडीन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक शब्द में बताइए। एक शब्द में इसका उत्तर देना है कि छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है, अभी पीछे दिया हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं जो छोटे छोटे छिद्र पत्तियों में होते हैं, उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। आगे है दूसरा नंबर, नालिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे वाहिका कहते हैं। तो इसका एक शब्द में आंसर देना है, तो इसका हम वाहिका कहते हैं, लिखेंगे वाहिका कहते हैं। आगे 7 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत लिखिए। पहला दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य, क्योंकि ऑक्सीजन गैस आपका मुक्त किया जाता है। सत्य लिखिए या फिर सही लिखिए, दोनों में से कोई। उसके बाद दूसरा नंबर पूछा है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, सत्य है ये, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से प्रोटीन उत्पाद नहीं होता है। आगे फिर दिया है 4 नंबर में, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, एकदम सही है, सत्य हो जाएगा। फिर है कि कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, असत्य, यह हो जाएगा असत्य, या गलत आप लिख सकते हैं, गलत। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। एक समीकरण के द्वारा दर्शाने के लिए बताया गया है, तो इसको हम, इसका आंसर जो है पेज नंबर 2 में है। यहाँ पे जिस समीकरण से दर्शाने के लिए कहा गया है, तो इस समीकरण को लिखना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और इस तरह एरो का चिन्ह दे करके इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरीन, ये कहाँ से प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु से प्राप्त होता है, और ये मिट्टी से। कार्बन डाइऑक्साइड जब यह प्रकाश संश्लेषित करता है तो बनाता क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्लस ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है। इसको समीकरण के रूप में लिखना बोला है, तो CO2 प्लस H2O जब वो अभिक्रिया होता है तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O बनाता है। जब इसको संतुलित किया जाएगा तो 6CO2 प्लस 12H2O अभिक्रिया के बाद C6H12O2 6O2 प्लस 6H2O होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका यहाँ पर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति का उल्लेख करें। इसका आंसर देखेंगे उत्तर में कि मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु से नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे
स्वतंत्र नाइट्रोजन का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में जल में घुलनशील नाइट्रोजन औद्योगिक के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन के विलेय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर देते हैं। राइजोबियम ऐसा ही एक जीवाणु है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 को। किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? किसान जो है अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो हम इसको यहीं से लिख भी सकते हैं कि किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं और पहला जो है फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? इसके उत्तर का कारण भी लिखने के लिए बोला है। तो देखें, ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त फलदार पौधे को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों को नहीं लिखना है, नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं। फिर दूसरे नंबर में है कि हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य भी स्वपोषी होता है। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। तो यहाँ पे पूछा है यदि रसोई घर में हम खाना अपने से बनाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य जो है वह स्वयंपोषी है। स्वयंपोषी का मतलब है अपने से अपना खाना स्वयं बनाना, लेकिन हम किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हो गया आप अनाज, धान, चावल और मांस, मछली, अंडा, दूध, हम इन चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। तो हम जो है वो परपोषी की श्रेणी में आते हैं, स्वपोषी की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखते हैं इसका आंसर लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 12 को। एक गाय हर दिन एक ही पौधे को पत्तियां खाती है। ठीक है, एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है। क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? अपने उत्तर के पक्ष पर तर्क दीजिए। देखते नहीं, पौधे पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है, तथापि इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधों की भोजन फैक्ट्री होती है। उनके नहीं रहने से पौधे मर जाएगा। पौधा जो है वो मर जाएगा। यदि पत्ती पौधे में नहीं रहते हैं तो पौधे जो है मर जाएंगे, क्योंकि तना से जो है वो भोजन बनाता है, लेकिन अधिक भोजन जितना पौधे को ज़रूरत है उतना भोजन नहीं बना पाता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।